महाराज जी, प्रश्न ये था कि अगर मानव काया का इतना महत्व है तो लोग मंदिर दर्शन करने क्यों जाते हैं? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नवदा भक्ति वालों के लिए यह थोड़ा सा स्पष्ट जवाब में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, परंतु कष्ट नहीं, एक सच्चाई की ओर चले। देखिए, हम मनुष्य प्राणी आज सृष्टि में विज्ञान के माध्यम से विकास करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। हमने जहाज बनाया, दुनिया भर की चीज़ें बनाई, मतलब अनादि अंत है, दुनिया भरी पड़ी है विकास से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से। उसी में हम पांच तत्वों की काया जो छित जल पावक गगन समेरे, इस पांच तत्व काया से, मेरा काया नहीं सभी का काया बना हुआ है। इन काया से हमने ईंट का निर्माण किए, ईंट का निर्माण कर कर हम मनुष्य प्राणी ही मंदिर को निर्माण करते हैं। मंदिर का निर्माण करने के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि इसमें कौन से भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए। हम मूर्तिकार के पास जाते हैं, उसको पैसे देते हैं और कहते हैं भैया इस मार्बल की, मकराना मार्बल की बेतवा का, की स्टोन, जो भी है, जैसी क्षमता, जैसी बजट, जैसा विचार का खेल, उस तरह के हम उनसे गढ़ गढ़ कर मूर्ति बनवाते हैं। अब उस मूर्ति को कौन बनाता है? हम और आप जैसे मनुष्य प्राणी ही बनाते हैं। फिर उस मूर्ति को लाते हैं कि इसमें भगवान है, फिर उस भगवान को हम मूर्ति को विराजमान करते हैं मंदिर में और पूरे धर्म शास्त्र के अनुसार विराजमान करते हैं। विराजमान करने के बाद हम मंत्र उच्चारण से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय उसमें मंत्र से एक ऐसा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हम देखते हैं कि साक्षात भगवान इस मूर्ति में प्रवेश कर गए हैं। और जब हम देखते हैं कि साक्षात भगवान इस मूर्ति में प्रवेश कर गए हैं, उसके बाद हम कहते हैं हाँ ये लक्ष्मी माँ है, हाँ ये गणेश भगवान, हाँ ये शंकर भगवान, हमारा प्रणाम ले। पर एक आश्चर्य की बात है मेरे दर्शकों, हम जिस मूर्ति को निर्माण करके बनाकर रखते हैं, मंत्र उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उसमें साक्षात भगवान की अनुभूति देखते हैं। अब भगवान की अनुभूति देखने के बाद जब वहाँ हम दर्शन करते हैं तो एक पॉइंट तो आप नोट करें कि जाने के बाद कितने भी अच्छी मूर्ति बनवा लें, पर जाने के बाद जब हम हाथ जोड़ते तो ऑटोमेटिक हमारी आंख बंद हो जाती। जब हम दृष्टि में ही मूर्ति को देख रहे हैं तो आंख बंद करके फिर किस भगवान को देख रहे हैं हम लोग? खुद से यह प्रश्न का उत्तर ढूंढे। आप लोग खुद से एक बार खोजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। वही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रथम स्टेज है, आपको ले जाएगा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में। चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से पानी छोड़ो तो अपने आप जहाँ डाउन होता चल देता, वैसे क्रियाएं भी आंतरिक यही हैं। तो हमारे आत्म जैसे मंदिर में प्रणाम की मूर्ति को आंख बंद होता है, आंख बंद होने पर हमारा सीधे कनेक्शन सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड से होता है। और वहाँ से जब हम कुछ वरदान मांगते तो वहाँ से एक ऊर्जा आती है, ऐसे कॉस्मिक एनर्जी जैसे उस मूर्ति में, उस मूर्ति से रिफ्लेक्ट होके हमारे काया तक आती है और हमारा नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा हमें उत्पन्न होता है। और जब हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होकर हम वहाँ से जाते हैं कि आज मेरा ये इंटरव्यू है, आज मैं लक्ष्मी माँ का दर्शन करके जा रहा हूँ, गणेश भगवान का दर्शन करके जा रहा हूँ, या शंकर भगवान का आदि 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 दर्शन करके जा रहा हूँ, आज मेरे इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊँगा। तो रास्ते में जब हम चलते हैं डिस्टेंस में और मेमोरी में जो ये बार बार मन की तरंगों में रिपीट होता रहता है, तो उस वक्त हमारी निगेटिव एनर्जी और द्वंद्व जो चलता है हमारे अंदर, डबल माइंडेड रहते हैं, वह सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक ही ऊर्जा चलता, वन वे ट्रैक चलते हैं कि मैं इंटरव्यू दूंगा, भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, दर्शन करके जा रहा हूँ, मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई है और इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊँगा। यही सोच चलता है और जब हम इंटरव्यू देते हैं तो आश्चर्य है मेरे दर्शकों, हम पास हो जाते हैं। और सारा श्रेय किस पे देते हैं? उस मूर्ति पे देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मूर्ति हमारे जीवन की एक सहायक है कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा विद्वान हुई। मूर्ति हमारे मन मस्तिष्क में सहायक बनी और हम ये सोचे कि भगवान का हमने दर्शन किया, पर उस वक्त जो हमने 30 सेकेंड 1 मिनट आंख बंद किए वह ध्यान लगा और वह ध्यान मूर्ति तक गया। मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र उच्चारण से सौर मंडल मंदिर में गूंजता रहता है, पिरामिड शेप में या डोम आकार में, वह फिल्ट्रेशन होके वही मंत्र के शब्द पवित्र आपके मस्तिष्क में प्रवेश किए और आंख जो बंद करके 30 सेकंड से 1 मिनट आपने जो ध्यान किया वह सीधे परमपिता परमात्मा ईश्वर से आपका कनेक्शन मेमोरी का जुड़ा और वह जुड़ के आया। उसके वंशज तो हम हैं ही, आत्मा परमात्मा का वंशज है। आत्मा में टच हुआ, आत्मा से मेमोरी में टच हुआ और वह तरंग अंदर का जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होकर इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जब मन में विस्फोट हुआ तो नकारात्मक ऊर्जा कई
लाखों किलोमीटर दूर चली गए और आप वन वे ट्रैक में गए और इंटरव्यू दे और पास हो गए। तो मूर्ति आपके जीवन का सहायक है, दरअसल में वो है आपका ध्यान ही है। उसी ध्यान को मैं कंटिन्यू कराना चाह रहा हूँ, जिस ध्यान को आप बिना बोले करते हैं। घर में सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, माताएं सब्जी बनाती हैं तो ये नमक थोड़ा सा डालना, वो ध्यान ही है जिससे स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहा, वो ध्यान ही है। जब हम सीढ़ी उतरते हैं वही एक क्रिया ही है, वही एक पूजा ही है। ठीक उसी तरह के आंतरिक पूजा ध्यान की बात मैं कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो मूर्ति पूजा से हमारे जीवन में एक सहायक नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने का वह एक केंद्र बिंदु, एक स्थान है जहाँ हम सफाई रखते हैं, स्वच्छ वातावरण रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, और वह एनर्जी अंदर आने के बाद हम कहीं जाते हैं तो हमें सफलता मिलती है। मतलब हमारे जीवन में हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है, सहायक है। ठीक उसी तरह से वह मूर्ति, वह मंदिर एक सहायक है, न कि पूर्णतः प्राप्ति का मार्ग है। पूर्णतः प्राप्ति का मार्ग तो आपका कर्म, आपकी आत्मा, आपकी आत्म ऊर्जा और आपकी चेतना है। वही चेतना ही वहाँ जाके मिली, न कि और कुछ मिला। इसलिए मंदिर मूर्ति पूजा हमारा सहायक है, न कि हमें पूर्ण प्राप्त कराती है। जी, बहुत सुंदर महाराज जी, वाकई बड़ी अद्भुत बात है। पूरे हिंदू धर्म में, हिंदू क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी का खंडन कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस मंदिर को भी बनाने वाला तो हमारा यही काया है और हमारे आत्मा के द्वारा बना रही। ये बताइए, जिसकी आत्मा शरीर से निकल जाए वह मंदिर में एक ईंट रख सकता है क्या? मंत्र उच्चारण से दूसरे, कड़वा सच कहूँ अन्यथा न ले, जब मंत्र उच्चारण से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो मरे मुर्दा प्राण प्रतिष्ठा से क्यों नहीं जिंदा हो जाते? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बात है, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति में इतनी ताकत है कि हमारे जितने भी मन की मन्नत है, हमारे शरीर की पूर्ति है। उस मूर्ति और उस मंदिर और हमारे अग्रणी, हमारे सनातन धर्म के सभी मूर्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं भी आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, परंतु हमें वहाँ से वही ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो परमात्मा ने साक्षात 5 तत्वों से इस मिट्टी को, मंदिर को बनाया है। तो हम इसे शराब पीकर, नशा कर कर, अकाल मृत्यु की ओर जाकर, गंदे भोजन पाकर, मांस मदिरा का सेवन करके क्यों गंदा करते हैं? जिस मंदिर को हम बनाते हैं तो कहते हैं कि इसको पवित्र रखें, और जिस मंदिर को परमात्मा ने हमें बनाया, इससे बड़ी मंदिर तो दुनिया में कोई नहीं है। इस मंदिर को तो कोई नहीं बना सकता, तो इसको हम गंदा कर रहे हैं। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है?